हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेटा एनालिसिस वीडियो और टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस और जानते हैं कि डेटा किस हिसाब से आए हैं, कहाँ पे जो डेटा प्लेस्ड है फिलहाल के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो समरी पे देखिए दोस्तों, जो हमारा क्लाइंट है वो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया है, कॉल पे सेलिंग की है, पुट पे भी सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। बात करेंगे दोस्तों प्रो की। प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी सेल की है, इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है, पुट में भी लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। डीआई की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं है, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। तो दोस्तों डेटा के बेस पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लाइंट है वो बेरिश पोजीशन बना के काम कर रहा है। एफआईआई ने मिक्स टू बुलिश रखी है, प्रो ने भी जो है मिक्स टू बुलिश रखी है और डीआई के खैर पोजीशन हम लोग नल एंड वाइड रखते हैं। अब आइए आगे चलते हैं मेन डेटा पे, जहाँ से हमें एग्जैक्टली जो आइडिया मिलेगा, एक क्लू मिलेगा कि बाज़ार में जो डेटा है बड़े ट्रेडर के वो किस साइड जो है प्लेस्ड है, ओवरऑल जो डेटा किस साइड है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट के पास M2M में जो है शॉर्ट है 46,000 का, डीआई के पास 30,000 जो है यहाँ पे लॉन्ग है, एफआईआई के पास 36,000 का जो है लॉन्ग है। सो इनके लॉन्ग्स इंक्रीज हो रहे हैं। प्रो के पास 20,000 का शॉर्ट है और इनके शॉर्ट इंक्रीज हो रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की। कॉल पे देखिए क्लाइंट के पास 158 का शॉर्ट सेल हो गया, एफआईआई के पास 234 जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 76,000 अब शॉर्ट हो गया। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 95,000 शॉर्ट सेल, डीआई के पास 79 लॉन्ग, एफआईआई के पास 263 अब लॉन्ग हो गया और प्रो के पास 247 लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर के डेटा हम देखते हैं तो क्लाइंट के पास 14 लाख के करीब जो है लॉन्ग्स हैं, डीआई के पास 18 लाख के जो है यहाँ पे शॉर्ट हैं, एफआईआई के पास 149 का जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 291 जो है लॉन्ग है। सो बेसिकली जो डेटा है वो पॉजिटिव साइड इंडिकेशन तो कर रहे हैं, यानी कि मार्केट की जो अप्रोच रहेगी वो अगेन जो है हम सेम जैसे कल व्यू लेके चले थे कि अपर लेवल पे हम सेल भी कर सकते हैं रिस्क लेके, और लोअर लेवल अगर होल्ड होगा, जो कि मैं भी लेवल शेयर करूंगा थोड़ी देर में, तो वहाँ पे फिर बाई भी करेंगे। आज मॉनेटरी पॉलिसी थी तो आप सबने देखा कि नो चेंज हो गया। हालांकि मार्केट थोड़ा सा इसको जो है मिस किया है, या तो मार्केट भूला है और या तो आगे चल के इसको निकालेगा, क्योंकि मार्केट ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि कहीं ना कहीं दिसंबर से रेट कट होंगे। तो अगर वो नहीं आया तो कहीं से न कहीं से मार्केट को जो है निराशा होनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट अभी दूसरे फ्लो में है, अभी दूसरे इवेंट को एंजॉय कर रहा है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में लेके चलना है कि कब जो है प्रॉफिट बुकिंग आती है और उसको कैच करना है अच्छी वाली। उसके पहले हम डेटा को जो है कंक्लूड करते हैं, देखते हैं M2M बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग और शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्लाइंट की जो है बात करेंगे। तो क्लाइंट के पास देखिए 46,000 का यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है और कॉल देखेंगे तो 158 जो है यहाँ पे कॉल भी शॉर्ट है और अब M2M में जो है पुट भी जो है इन्होंने शॉर्ट किया है। सो अब इनकी जो M2M पोजीशन हो जाएगी 109 का जो है शॉर्ट सेल, यानी कि 1,09,000 के करीब इन्होंने जो है शॉर्ट सेल किया है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 36,000 यहाँ पे जो है इंडेक्स ऑफ फ्यूचर लॉन्ग हो गया और कॉल की बात करेंगे तो 234 इनके पास कॉल भी लॉन्ग है और पुट भी अब ये स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं, 263 इनके पास पुट भी लॉन्ग है। सो फिलहाल के लिए इनका M2M है 7500 का लॉन्ग, केवल और केवल 7,500 अब इनके पास लॉन्ग हो गया। सो M2M बेसिस पे काफ़ी लाइट पोजीशन इनकी आ रही है। अब बात करेंगे प्रो की। तो प्रो के पास 20,000 का जो है यहाँ पे शॉर्ट है इंडेक्स और 76,000 का जो है कॉल शॉर्ट है और 247 का यहाँ पे पुट शॉर्ट है। तो टोटल M2M हो जाएगा 151 इनके पास लॉन्ग है, यानी कि 1,51,000 इनके पास जो है लॉन्ग है। तो प्रो की जो पोजीशन है काफ़ी स्मार्ट पोजीशन है। यहाँ पे देखेंगे तो मेजोर जो इनके लॉन्ग्स है ना वो पुट को शेल करके है। अब जो पुट की शेलिंग है वो फार ओटीएम की भी हो सकती है, क्लोज आईटीएम की भी हो सकती है और इनकी जो मेजोर जो कॉल पोजीशन है वो भी सेल के है। सो इनकी पोजीशन तो रिलायबल है नहीं। ये जो पोजीशन है इसको रिलायबल कह सकते हैं, तो इसको उन्होंने हैच किया हुआ है बेसिकली, ऐसा यहाँ पे पोजीशन को देख के लग रहा है। सो ये भी जो है नल एंड वाइट जो है पोजीशन लेके चल रहा है काफ़ी मैनेज करके। और एफआईआई के पास तो खैर काफ़ी जो है अब शॉर्ट जो है पोजीशन आ चुकी है, बहुत ही छोटी सी नैरो पोजीशन। और क्लाइंट हमेशा की तरह टॉप पे अच्छा काम करता हुआ 109 का जो है सेलिंग है, 1,09,000 के करीब इनकी सेलिंग है।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें बाज़ार में अप्रोच कैसे रखनी है। तो डेटा जिस हिसाब से आए हैं उस हिसाब से अगेन हम उसी प्लान के साथ चलेंगे। छोटे से टारगेट रखेंगे, छोटी पोजीशन रखेंगे, बड़ी पोजीशन नहीं रखेंगे। आज की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद मार्केट ने जिस हिसाब से रिबाउंड किया है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से वीकनेस अभी जो है झलक नहीं रही है, चाहे बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो। निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, निफ्टी में पैटर्न भी बन रहा है। तो जो आज का जो निफ्टी का हाई है 21,000 के करीब वाला, वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। यहाँ से निकलेगा तो 100 पॉइंट के आगे एक मूव दिखती है। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल का जो है चर्चा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम लोग वीकेंड पे जो एमसेक्स का वीडियो देंगे उसमें मैं एनजी की भी एनालिसिस शेयर करूँगा। काफ़ी दिन से जो है कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर एनजी को भी शामिल कीजिए, तो कल के सेशन से कोशिश रहेगी कि एनजी को भी शामिल किया जाए। आप लोग अपनी राय दीजिएगा, शामिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 47,620 का और सपोर्ट है दोस्तों 46,785 का। यहाँ पे देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी है काफ़ी जो है रिबाउंड किया अच्छे से। जब मार्केट को पता चला कि नो जो है यहाँ पे चेंज है, मार्केट ने एक पैटर्न बनाया हुआ था और उस पैटर्न का जो है यहाँ से देखेंगे तो ब्रेकआउट हो चुका है। अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो सॉलिड कैंडल बनी है जिसका लो 220 है, ये होल्ड है कि नहीं है। तो अगर 47,200 होल्ड है तो बिल्कुल ही कोशिश आपको बाई के लिए करनी है। अगर 47,320 ब्रेक होगा तो आपका इमीडिएटली टारगेट 47,500 का होगा, जो कि काफ़ी शार्प हो सकता है, बहुत तेज आ सकता है। जब तक आप 47,200 के ऊपर हैं तब तक आपको बाई के लिए ही सोचना है। 47,175 का आप एसएल रख सकते हैं, कैंडल क्लोज करे तो निकल सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन भी जो बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट हो गया। तो अगर यहाँ रिटेस्ट होता है और दोबारा ये ब्रेक होता है तो यहाँ से मूव जो है शानदार होगी। अगर वापस रिबाउंड होके 47,185 को जो ब्रेक करने लगता है तब हम यहाँ से पी के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ से आप देखेंगे टॉप लेवल पर जाने के बाद मार्केट ने रिट्रेस लिया। रिट्रेस करने के बाद काफ़ी प्यार से जो है मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया है और फाइनली जो है आपको सारे हाई को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। अगर इनकेस कोई भी गैप अप होता है, जैसे कि 47,400 के आसपास खुलता है मार्केट, तो इमीडिएटली सेलिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उस समय आप इमीडिएटली पी लेके और क्विक टारगेट लेने की कोशिश कीजिएगा। वो टारगेट जो होगा क्विक होगा दोस्तों। अभी अपर लेवल पे आप इस कंडीशन में हैं कि आपको टारगेट फास्ट मोड में रखना है, पुट साइड से हो चाहे कॉल साइड से हो, लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। कोशिश कीजिएगा जब तक कि प्रॉपर कंफर्मेशन आ जाए, पोजीशन ऑलवेज लाइट हो और प्रॉफिट ऑलवेज टाइट हो, यानी कि तुरंत जो है लेके निकाल लेना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, निफ्टी का जो है लेवल देखते हैं। तो निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है 21,020 का है। आज का जो हाई लगा है वही ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस हमने रखा हुआ है, बिकॉज वहीं पर रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। अगर सपोर्ट लेते हैं तो 20,775 के पास हम लेंगे। अब 21,000 का ही हमने यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस क्यों रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट को जो है दिक्कत हो सकती है। ऐसा लेवल जो है डिस्कस हो रहा है यहाँ पे सामने देख के। ये जो हाई बना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 21,000 का लेवल मार्केट ओपन होने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर अगर नहीं ब्रेक करता है तो ये समझिएगा कि सेलिंग की कंफर्मेशन वहीं से आ रही है, चाहे आप कहीं भी टॉप पे। अगर गैप अप खुलने के बाद 21,000 के नीचे भी बनना शुरू कर दिए, वो भी आपको सेलिंग की कंफर्मेशन रखती है। और एक चीज़ कंफर्म है कि अगर पी की कंफर्मेशन आएगी तो वो पहले निफ्टी की होगी, न कि बैंक निफ्टी की होगी। सो रादर देन बैंक निफ्टी, हम निफ्टी को जो है कोशिश करेंगे पी के लिए, और अगर लॉन्ग की कंडीशन होगी तो बैंक निफ्टी में। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी मूव और बची है। इसके बाद एक HDFC बैंक में रेजिस्टेंस क्लोज में, सो अपर लेवल पे बिल्कुल ही कोशिश होकर चलना है, जैसे कि मैं पिछले 3-4 दिनों से ऐड कर रहा हूँ। बाई जरूर करेंगे, कोई भी मौका मिला जरूर बाई करेंगे, हर दिन के सेटअप के साथ। जैसे आज का जो सेटअप था मैंने डिस्कस किया, कल का जो सेटअप था वो भी डिस्कस किया। और मार्केट में अभी फ़िलहाल के लिए कहीं से वीकनेस नहीं है। निफ्टी में थोड़ी बहुत आ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी में अभी वीकनेस नहीं है। सो वेट एंड वॉच करके अपने काम को करेंगे और पोजीशन लाइट रखेंगे अगेन ऐड करना हो। अब बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 21,320 का, सपोर्ट है 21,050 का। फाइनेंस निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है, तो देखिए फाइनेंस निफ्टी भी बिल्कुल बैंक निफ्टी के जो है कर कमलों पे जो है चल रही है। हालांकि ये जो है थोड़ी सी ज़्यादा ही एडवांस है। फाइनेंस निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे जो है अब बॉक्स की जो है कंफर्मेशन जो आ रही है, यानी कि बॉक्स पैटर्न जो बना हुआ है
और उसका जो है ब्रेकआउट भी हो चुका है। इस लेवल की हम लोग चर्चा किए थे, वो लेवल आज टच भी नहीं हुआ, लोअर लेवल पे ऊपर से मार्केट निकल गया। तो ये जो सॉलिड सी जो कंफर्मेशन आई है 21,135 120 के ऊपर वाली, ये जो है कंफर्म बाई वाली जो है कंडीशन अच्छी खासी थी। तो अगर मार्केट इधर कहीं आता है, होल्ड करता है, तो ये बाई का एरिया बहुत अच्छा होगा। आप इसी तरीके से एक ट्रेंड लाइन मार्क रखिएगा प्लॉट करके, और ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसमें सेलिंग के लिए मत सोचिएगा बिफोर 21,320। इस लेवल के पास जाके आपको वीकनेस मिले तो यहाँ पे पी के लिए टॉप पे या सेल के लिए ज़रूर जो है विचार कर सकते हैं फॉर ए प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि हर हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी मार्केट जिस हिसाब से चला है। क्योंकि कम टाइम में मार्केट जब चलता है तो पोजीशन बहुत ही हाई हो जाती है लॉन्ग साइड से, या अगर गिरता है तो शॉर्ट साइड से, तो हर एक हाई पे प्रॉफिट बुकिंग भी है। तो इसी प्रॉफिट बुकिंग का फ़ायदा लेने के लिए हर हाई पे आप जो है पी ऐड कर सकते हैं और उसको क्विक बुक कर सकते हैं। क्विक रखना होगा, अदरवाइज आप ट्रेंड के साथ रहिए, बाइंड डिप के लिए लेके चलिए। अब स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं। तो दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन में पहला जो स्टॉक है डिवी स्लैब, जिसको हम लोग सेल करके चल सकते हैं 3260 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 3280 का। नेक्स्ट जो स्टॉक लिया है दोस्तों वो लिया है LNT यानी कि लार्सन एंड टुर्बो का, काफ़ी जो है चल चुका है स्टॉक, और एक जो है पैटर्न आज दिया हुआ है जिसके ऊपर हम लोग अगर 3360 को ब्रेक करता है 3373 के एसएल से सेल कर सकते हैं। स्टॉप प्लस बहुत छोटे हैं, उसी हिसाब से काम करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की। तो आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ है दोस्तों कि आज OTM में जो है हमें पुट भी लॉन्ग जो है दिखाई दी है। रेस्ट ऑफ ऑल जो है सेलिंग की पोजीशन है, और बैंक निफ्टी के नियर टू OTM में जो है बैंक निफ्टी के कॉल पे लॉन्ग है, बाकी सारे पे जो है सेलिंग की पोजीशन है प्रीमियम को खाने के लिए। तो सबसे पहले हम ओवरऑल डेटा जो है देखते हैं यहाँ पे। तो कॉल सेलर टोटल जो है 22 लाख के करीब पहुंच चुके हैं, और पुट सेलर जो है 28 लाख के करीब है। सो पुट सेलर अगेन जो है मेजोरिटी के साथ खड़े हुए हैं, सो इनकी सरकार यहाँ पे बनी हुई है। अब बात करेंगे दोस्तों नियर पे। तो नियर पे देखिए यहाँ पे 47,500 पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि 156 यानी कि हाईएस्ट वाई है, यानी कि यहाँ तक मार्केट बिल्कुल अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। रेस्ट यहाँ पे देखेंगे तो आईटीएम पे प्रॉफिट बुकिंग आज दिखाई दी है। अब ये जो माइनस कट हैं ये सेलर तो है नहीं, क्योंकि मार्केट में सेल अब उस हिसाब से रह नहीं गया। सो ये बेसिकली लॉन्ग जो यहाँ पे एग्जिट हुए हैं। सो ये हमें ध्यान में रख के चलना होगा। पुट पे देखेंगे तो 47,100 पे जो है, और उसके बाद 47,000 पे। सो 47,000 की कोई भी क्लोजिंग आती है तो यहाँ से शॉर्ट टर्म में जो है रिवर्सल की कंफर्मेशन होगी। पुट में देखेंगे तो बहुत ही OTM में जो है पुट लॉन्ग किया गया है। किसने किया है? नो वन कैन से, लेकिन FII ने जो पोजीशन ऐड की है उसको आप लेके चल सकते हो कि उन्होंने मोहिनी पुट जो है हो सकता है कि ऐड की होगी। ITM पे जो है अभी भी सेलिंग है, तो ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि अगर शार्प सेलिंग आती है तो आपको समझ लेनी है कि OTM पे जो पुट थी वो किसी स्मार्ट प्लेयर की जो है लॉन्ग थी, तो आप भी छोटी मोटी क्वांटिटी लेकर अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अपर लेवल पे जैसा कि मैंने बोला कि SDFC में भी रेजिस्टेंस पास में है। सो बैंक निफ्टी के जैसे कि 47,500 का एरिया हुआ, हिट होता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, वहाँ पे पुट में एंट्री ले सकते हैं। रिस्की ट्रेड होगा, क्वांटिटी कम रखेंगे लेकिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के। तो निफ्टी के तो पोर्ट पे देखेंगे तो हर स्ट्राइक में सेलिंग है। कॉल पे ITM पे लॉन्ग है, कुछ पोजीशन भी कटी हुई है। टोटल कॉल सेलर 15 लाख के करीब है, पुट सेलर जो है 1476 के करीब है। सो पोजीशन जो बनाई गई है वो किस हिसाब से बनाई गई है, काफ़ी जो है यहाँ पे डेंजर सिचुएशन दिख रही है, बिकॉज कॉल सेलर ज़्यादा है, पोजीशन जो है यहाँ पे लॉन्ग्स की ज़्यादा दिख रही है। ITM पे देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे सेलर तो है नहीं कि एग्जिट लेंगे, और 21,000 पे हाईएस्ट वाई है 132 का, और यही रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर ये नहीं क्रॉस करेगा तो यहीं से सेलिंग आएगी, और आपको यहाँ से पी में एंट्री कर लेना है अगर ये लेवल होल्ड होता है नीचे लेवल पे तो। और 2900 की जो है पहले आप एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। सो कोई भी 2900 का लेवल अगर दिखाई दे कभी भी होल्ड हो रहा है तो वहाँ पे एग्जिट ही लेना है। 900 के नीचे जो है फ्रेश जो है सेल सेटअप होगा। फिलहाल के लिए पोजीशन जो है देखेंगे तो कॉल सेलर के फेवर में है। निफ्टी के जो है चार्ट पे वीकनेस की जो है इंडिकेशन है, लेकिन ऑप्शन चेन पे लाइटली जो है पोजीशन है, और अगर वो है तो पॉजिटिव साइड इंडिकेट कर रही है, और जो ओवरऑल जो ऑप्शन चेन की पोजीशन है वो सेल साइड इंडिकेट कर रही है। सो इसलिए मैंने बोला कि निफ्टी में थोड़ी डेंजर सिचुएशन है, बट अपर लेवल पे कोई भी दिक्कत नहीं है। छोटे से सेल डाल के पुट में एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लेवल नहीं सस्टेन करेगा तो प्रॉब्ली जो है वो प्रॉफिट ही देगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको मंडे के जो ट्रेडिंग सेशन में हेल्प करेगा। हेल्प हो रहा है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके जाइए। टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन कीजिए। और नेक्स्ट हमारा जो अपकमिंग वेबिनार है जो कि 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 2024 का पहला बैच है, उसके अर्ली बिड ऑफर जो अभी भी ओपन है। अगर आप चाहें तो अपनी शीट जो एडवांस में बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट सभी लोगों को।